हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइटल ईटीसी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अपने जो लेसन 5 है उसका सेकंड पार्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट अपना इसमें जो था वो है यूज़ ऑफ एसिड। एसिड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एसिड जो होते हैं, सबसे पहली बात तो कि दो प्रकार के होते हैं। एक तो क्या होते हैं मिनरल एसिड, और दूसरा जो होता है वो होता है अपने, इसके अलावा एक होता है अपने ऑर्गेनिक एसिड। तो एसिड जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं मिनरल और एक होते हैं ऑर्गेनिक एसिड। इन दोनों के बारे में हमें डिस्कस करना है। जो मिनरल एसिड होते हैं, मिनरल एसिड्स क्या होते हैं, एक प्रकार से हमें नॉन लिविंग होते हैं। मिनरल एसिड्स क्या होते हैं, एक प्रकार से नॉन लिविंग, मतलब ये नॉन लिविंग थिंग से प्राप्त किए जाते हैं। मतलब जो खानों से खनिज के रूप में खोद के प्राप्त किए जाते हैं वो मिनरल एसिड्स में आते हैं। तो मिनरल एसिड्स में अपने पास यहाँ पर क्या क्या आते हैं, जैसे HCl, HNO3 और H2SO4। ये सभी क्या होते हैं, मिनरल एसिड्स होते हैं। तो हमें इनके यूज़ की बात करनी है, इनके उपयोग की बात करनी है। तो जो HCl एसिड होता है, तो HCl एसिड का यूज़ किया जाता है मोस्टली, एक तो बॉयलर को अंदर से साफ़ करने में, बॉयलर की क्लीनिंग में हम किसका उपयोग करते हैं, HCl एसिड का उपयोग करते हैं। इसके अलावा साथ में जो सिंक और सिनेटरी जो होते हैं, इनकी क्लीनिंग में भी मोस्टली किसका उपयोग करते हैं, हम HCl एसिड का ही उपयोग करते हैं। सेकेंड हम बात करते हैं HNO3। इसको हम नाइट्रिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। इसका उपयोग मोस्टली किस में किया जाता है, फर्टिलाइज़र में, जैसे कि बोलते हैं हम एक तरीके से उर्वरक बनाने में, फर्टिलाइज़र। और इसके अलावा जो सोना चांदी जो होता है, गोल्ड सिल्वर, इनके जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, मतलब आभूषण जो होते हैं, उन सबको क्लीनिंग करने में भी, साफ़ करने में भी किसका उपयोग करते हैं, हम HNO3 का उपयोग करते हैं। कि गोल्ड सिल्वर इनकी क्लीनिंग में हम किसका उपयोग करेंगे, HNO3 नाइट्रिक अम्ल का उपयोग करते हैं, और साथ में फर्टिलाइज़र भी। दूसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात होती है फ्रेंड्स, जो HCl और HNO3 इन दोनों को अगर हम मिलाते हैं, HNO3 अनुपात HCl, और इनके अनुपात क्या लिया जाता है, 1:3। अगर इस अनुपात में मिलाकर, मतलब क्या हुआ इसका, कि एक गिलास, मान लो एक उदाहरण के तौर पे हम बात कर रहे हैं, जैसे 1 चम्मच हमने HNO3 लिया और 3 चम्मच हमने क्या लिया, HCl अम्ल लिया। इन दोनों को आपस में मिलाकर जो बनता है अपने पास, उस मिले हुए पदार्थ को, उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, एक्वारेजिया। उसको हम किस नाम से जानेंगे, एक्वारेजिया के नाम से। पूछा जाता है फ्रेंड्स कि एक्वारेजिया क्या होता है। तो एक्वारेजिया क्या होता है, एक प्रकार से कि HNO3 और HCl इन दोनों को जो मिलाने पर जो बनाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वारेजिया बोलते हैं। और इसका उपयोग क्या किया जाता है, एक तरीके से फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग नेचर होता है, और ये डिसॉल्व, जो गोल्ड होता है, गोल्ड को भी क्या कर देता है, डिसॉल्व कर देता है, गोल्ड को भी गला देता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वारेजिया। ये भी पूछा जाता है कि एक्वारेजिया की कंपोजिशन क्या होती है, ठीक है। तो कंपोजिशन के हिसाब से भी इसको पूछा जा सकता है, एक तरीके से इसकी केमिकल कंपोजिशन, जिसको हम रासायनिक संगठन बोलते हैं। तो वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, HNO3 और HCl 1:3 के रूप में इसका बनाया जाता है। तो HCl और HNO3 मिलाकर क्या बनाया जाता है, एक्वारेजिया बनाया जाता है। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं H2SO4। H2SO4 का उपयोग मोस्टली जो कार बैटरियाँ, सेल वगैरह जो आते हैं, उनके अंदर जो लिक्विड भरा जाता है, कार बैटरियों के अंदर जो एसिड भरा जाता है, वो कौन सा होता है, H2SO4 ही होता है। ये तो था अपने पास मिनरल एसिड। दूसरा होता है अपने पास जो होते हैं वो होते हैं ऑर्गेनिक एसिड जो कि मोस्टली क्या किए जाते हैं, लिविंग थिंग से प्राप्त किए जाते हैं, मतलब पेड़ पौधों से प्राप्त किए जाते हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे एसिटिक एसिड। जो हमने एसिटिक एसिड के बारे में अगर बात की, तो एसिटिक एसिड क्या होता है, ये एक तरीके से विनेगर से प्राप्त किया जाता है। विनेगर जिसको हम बोलते हैं सिरका, जो कि अचार वगैरह में यूज़ किया जाता है, तो विनेगर से प्राप्त किया जाता है। इसका मोस्टली उपयोग किया जाता है फूड प्रिजर्वेशन में। फूड प्रिजर्वेशन में हम किसका उपयोग करते हैं, एसिटिक एसिड का उपयोग करते हैं, जो कि फूड प्रिजर्वेशन में काम आता है।
और इसके अलावा एसिटिक एसिड का यूज़ जो हम करते हैं वो वुडन फर्नीचर, जो लकड़ी के जो फर्नीचर वगैरह होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं जो भी बनाए जाते हैं, उनको साफ़ करने में एक तरीके से चमक के लिए, शाइनिंग के लिए एसिटिक एसिड के द्वारा उसके साफ़ किया जाता है। तो ये था फ्रेंड्स ऑर्गेनिक एसिड। और एक और ख़ास बात, जो H2SO4 होता है फ्रेंड्स, H2SO4 को हम इसको क्या कहते हैं, एक तरीके से किंग ऑफ एसिड, अम्लों का राजा भी इसको कहा जाता है। तो इसको भी आप याद रख लेना, किंग ऑफ एसिड के नाम से हम किसको जानते हैं, H2SO4 को जानते हैं। तो ये था आपके एक तरीके से अपने एसिड के उपयोग। इसके अलावा क्षार के जो उपयोग, बेस के जो यूजेज है फ्रेंड, वो आगे हम जो कंपाउंड्स पढ़ेंगे, अपने जो भी यूज़फुल कंपाउंड्स पढ़ेंगे, उनके अंदर बेकिंग पाउडर, इधर से अपने वॉशिंग सोडा वगैरह, जो भी हम कंपाउंड्स पढ़ेंगे वो ज़्यादातर क्या होते हैं, बेस ही होते हैं। तो उनके जो यूजेस हम पढ़ेंगे तो उसके द्वारा ही आप बेस के यूजेस लिख सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं साल्ट। साल्ट के अपने जो यूजेस होते हैं, साल्ट में सबसे पहले हम बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है फ्रेंड्स, इसको हम एक तरीके से जो मार्बल का फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। पूछा जाता है मार्बल का फॉर्मूला क्या होता है, तो वहाँ पर हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, ये मार्बल का एक तरीके से फॉर्मूला। इसका मोस्टली जो यूज़ होता है वो मेकिंग मार्बल और मेकिंग सीमेंट और मार्बल बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट साल्ट अपने पास AgNO3 और दूसरा इसको साथ में AgBr। इन दोनों का उपयोग किस में किया जाता है, फोटोग्राफी में। AgNO3 और AgBr का उपयोग मोस्टली किस में किया जाता है, फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। अब हम तो आप पहले यहाँ तक एक बार नोट्स देख ले, फिर आगे हम बात करेंगे pH स्केल की। सबसे पहले तो जैसे आपसे एक नंबर पूछा जाए व्हाट इज़ एक्वारेजिया, एक्वारेजिया क्या होता है, तो मैंने अलग से इसकी डेफिनेशन ऊपर से शो कर दिए। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ 3 पार्ट HCl एंड 1 पार्ट HNO3। इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन नेचर एंड कैन डिसॉल्व गोल्ड। तो क्या होता है, इसमें 3 पार्ट तो किसके होते हैं, HCl के होते हैं, और 1 पार्ट किसका होता है, HNO3 का होता है। ठीक है, और ये कितना स्ट्रॉन्ग नेचर का होता है कि ये गोल्ड को डिसॉल्व कर सकता है। अब हम बात करते हैं यूज़ ऑफ एसिड। तो एसिड में 2 मिनरल एसिड जो कि ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग, और इसका HCl यूज्ड इन क्लीनिंग बॉयलर, सिंक एंड सैनिटरी, HNO3 used in making fertilizer and cleaning gold and silver ornaments, H2SO4 used in cells, car batteries। इसके बाद है ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड में अपने पास क्या है, जैसे एसिटिक एसिड एज विनेगर यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, ऑर्गेनिक एसिड का। एसिटिक एसिड यूज टू क्लीन वुडन फर्नीचर एंड आर्टिकल्स। अब यूज ऑफ साल्ट, कैल्शियम कार्बोनेट यूज्ड इन मेकिंग मार्बल एंड मेकिंग सीमेंट, AgNO3 और AgBr यूज्ड इन फोटोग्राफी। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स pH स्केल। तो पहले तो बात करते हैं pH दिया किसने, कि दिस कंसेप्ट गिवन 1909, और ये दिया था सोरेनसन नामक जो साइंटिस्ट था, सोरेनसन के द्वारा ये दिया गया था। और इसकी जो डेफिनेशन बताई थी इन्होंने pH की, तो pH की डेफिनेशन क्या बोली इन्होंने, नेगेटिव लोगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज नॉन एज pH। यदि आपसे सिर्फ व्हाट इज़ pH पूछा जाए तो आपको सिर्फ यही लिखना है कि नेगेटिव लोगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज नॉन एज pH, और साथ में फॉर्मूला लिख देना। ठीक है, -log10H+। तो ये हो गया आपके व्हाट इज़ pH, सिर्फ pH पूछा जाए तो। इसके बाद हम बात करते हैं pH स्केल। आपसे पूछा जाए कि pH स्केल के बारे में बताइए, तो pH स्केल के बारे में आपको बताना है, इट इज़ स्केल बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ pH इज़ यूज टू मेजर स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। एक स्केल यूज़ किया जाता है जो कि अम्ल और क्षार की जो है, एसिड और बेस की जो है मेजरमेंट में काम में लिया जाता है। तो pH स्केल क्या होता है फ्रेंड्स, ये कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे कि हम बना सकते हैं यहाँ पर, ये कुछ इस तरीके से होता है। जैसे इस तरफ तो क्या होता है, इसके एसिड मान लो और इधर बेस। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें यहाँ पे इसके अंक होते हैं, इसमें मार्किंग जो होती है 0 से 14 तक होती है। इस तरफ जैसे कि, और बीच में यहाँ पर क्या होगा 7। तो 7 से जब नीचे की तरफ आते हैं तो क्या होता है एसिड, और 7 से जब pH मान इसका किसी
मतलब किसी भी सब्सटेंस का पीएच वैल्यू अगर 7 से कम है तो वो किस में आता है, एसिड में। उसके जैसे जैसे उसकी जो वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू घटती जाती है, उसकी पीएच वैल्यू घटती जाती है, तो वो किस में स्ट्रॉन्गनेस आती जाती है, उसमें एसिड में वो क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड में बदलता जाता है। और यदि उसकी पीएच वैल्यू बढ़ती जाती है तो पीएच वैल्यू बढ़ने पर वो क्या होता है, एक प्रकार से क्या होता है, उसकी स्ट्रॉन्गनेस किस में बढ़ जाती है, बेस में। बेस वो उसका स्ट्रॉन्ग होता जाता है। और यदि किसी भी सब्सटेंस का पीएच वैल्यू अगर 7 होती है तो वो क्या हो जाता है, एक तरीके से न्यूट्रल, उसको न्यूट्रल में माना जाता है कि वो क्या हो गया, अपने पास न्यूट्रल हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देना आप, इट इज़ ए स्केल बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ पीएच। ये क्या है फ्रेंड्स, विच, इसका आप समझ लेना। इस शब्द को हम क्या पढ़ेंगे, विच पढ़ते हैं। अगर आपके कन्फ्यूजन हो तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, विच, जिसको हम इस तरीके से लिखेंगे। और अगर इस तरीके से लिखा जाए तो उसको हम विद पढ़ते हैं। विच इज़ यूज टू मेजर स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। और ये आपके स्केल दिया हुआ है, तो इससे आप इजीली समझ लें। पीएच लेस 7 तो एसिड कहलाएगा, मोर देन 7 तो बेस, और पीएच अगर 7 होती है तो वो क्या हो जाता है, न्यूट्रल होता है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में पीएच की क्या इम्पोर्टेंस है, तो अलग अलग जगह पर हम इसकी अलग अलग पीएच वैल्यू के हिसाब से बात करेंगे। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं इसमें एसिडिटी इन स्टोमक। स्टोमक के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। स्टोमक में क्या होता है, जैसे एक HCl अम्ल पाया जाता है। अपने जो स्टोमक पार्ट होता है, जो आमाशय स्टोमक जिसको हम बोलते हैं, अपने जो इंटेस्टाइन के अंदर जो स्टोमक पार्ट होता है, ये क्या होता है, अपने स्टोमक पार्ट। इस स्टोमक पार्ट के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, HCl अम्ल पाया जाता है। ये HCl अम्ल क्या करता है, अपने एक प्रकार से क्या करता है, डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। मगर कभी कभी क्या होता है, इस HCl की जो क्या होती है वैल्यू इंक्रीज, मतलब इसकी क्या हो जाती है, वॉल्यूम ज़्यादा हो जाती है। ज़्यादा होने के कारण क्या करता है, जो स्टोमक की जो वाल्व होती है इसको क्या कर देता है, ये नुकसान पहुंचाता है। ठीक, तो उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि बेस का उपयोग करते हैं। बेस सॉल्यूशन जो होते हैं उनका उपयोग करते हैं, क्योंकि हमने पहले ही बात करा है बेस क्या होता है, जो कि HCl के इफेक्ट को कम कर देता है। देयर इज़ ए फीलिंग ऑफ बर्निंग एंड पेन इन स्टमक ड्यू टू इंक्रीज। यहाँ फ्रेंड पीएच वैल्यू, HCl इज गैस्ट्रिक जूस। पीएच वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज होती है, और HCl अम्ल की जो कैपेसिटी होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। पीएच वैल्यू कम हो रहा है, इसका मतलब अम्लीय गुण क्या हो रहे हैं, एसिडिक गुण क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। पीएच वैल्यू कम होने पर एसिडिक जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो क्या हो जाती है, उसकी इंक्रीज होने लगती है। ठीक है, तो पीएच वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, HCl इन गैस्ट्रिक जूस। ठीक है फ्रेंड, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सॉल्व प्रॉब्लम्स, यूज एंटासिड लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, यहाँ पे जो क्वेश्चंस पुटअप होता है वो इस प्रकार से होता है कि एसिडिटी इन स्टमक के एसिडिटी को डिक्रीज करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो वहाँ पर अपने आंसर में आता है एंटासिड लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के यूज़ के द्वारा हमें एसिडिटी को क्या करते हैं, एसिडिटी की जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व की जाती है। सेकेंड है टूथ डिके। टूथ डिके क्या होता है, इफ़ द वैल्यू ऑफ pH ऑफ माउथ इज़ लेस देन 5.6, यदि 5.6 से वैल्यू कम हो जाती है pH की, तो वहाँ पर जो अपनी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है, इनेमल ऑफ टीथ इज़ डिकेड, मतलब वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय होने लग जाता है। अपनी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन सा होता है, इनेमल होता है। ठीक है, सबसे सॉलिड फॉर्म, तो वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय होने लगता है। उसे हम क्या बोलते हैं, टूथ डिके। इसका कंट्रोल टूथ डिके को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, टूथ फास्ट शुड बी डन आफ्टर फूड। ठीक है, जो टूथपेस्ट वगैरह होते हैं वो ज़रूरी हो जाता है आफ्टर एंड बिफोर फूड। ठीक है, फूड के बाद में उसको यूज़ करें। और टूथ डिके को कम करने के लिए हम किसी भी प्रकार के टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोलगेट, पेप्सोडेंट वगैरह। तो आप यहाँ पर एग्जांपल में किसी को भी यूज़ कर सकते हो, एग्जांपल में आप कुछ भी लिख सकते हो। इसके बाद है स्टिंग ऑफ इंसेक्ट, मतलब जो मधुमक्खी वगैरह जो होते हैं इनके डंक, जैसे मकड़ी, मधुमक्खी, ठीक है, इनके डंक में क्या होता है, एसिड पाया जाता है।
तो द स्टिंग ऑफ इंसेक्ट लाइक हनी बी एंड सीक्रेट्स एसिड एंड क्रिएट बर्निंग एंड पेन, जो कि हनी बी होती है, इधर से लाल चींटी जिसको हम बोलते हैं रेड आंट, लाल चींटी ये क्या करती है, एसिड सीक्रेट करती है और क्या करती है, बर्निंग सेंसेशन एंड पेन, स्किन के ऊपर क्या करती है, बर्निंग सेंसेशन और पेन करती है। तो इसके इफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। फ्रेंड्स यहाँ पर जो पीएच की इम्पोर्टेंस है वो यही है, हमें किसी भी सब्सटेंस की या किसी भी जैसे बर्निंग सेंसेशन हो रहा है या किसी भी चीज़ का हमें पता चलता है भाई यहाँ पर एसिडिक इफेक्ट हो रहा है, तो उस एसिडिक इफेक्ट को कम करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, ज़्यादातर बेस का उपयोग करेंगे। और ये सब हमें किससे पता चलता है, पीएच से पता चलता है। अगर हमें पीएच वैल्यू पता है तो हमें पता लगेगा कि यहाँ पर जो बर्निंग सेंसेशन कर रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, एसिड की वजह से हो रहा है या किस कारण हो रहा है, हमें पता है एसिड की वजह से कारण पता चलता है, तो हम वहाँ पर बेस का यूज़ करके हम उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एसिड ड्रेन। ये मोस्टली पूछा जाता है फ्रेंड्स, एसिड ड्रेन क्या होती है। तो जितनी भी फैक्ट्रीज़ वगैरह से जो कंटेंट्स निकलते हैं वो कंटेंट्स क्या होते हैं, जो इन्वायरमेंट के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, और जब रेन होती है, वर्षा होती है, बारिश होती है, तो बारिश के साथ मिलकर वो कंटेंट्स क्या होते हैं, वो नीचे आते हैं। तो उस कंडीशन में हम उसको क्या बोलते हैं, एसिड ड्रेन बोलते हैं, जो कि ज़्यादातर इसका इफेक्ट जो नदी नालों वगैरह जो नदियाँ होती है, पानी में रहने वाले जो जीव्स होते हैं उनको ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। व्हेन द पीएच वैल्यू ऑफ रेन वाटर इज़ लेस देन 5.6 इट इज़ कॉल्ड एसिड ड्रेन। जब 5.6 से पीएच वैल्यू कम हो जाती है रेन की, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड ड्रेन बोलते हैं। इफेक्ट ऑन रिवर, वेल, क्रॉप्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड होल इकोसिस्टम, ठीक है, इन सभी पर इसका इफेक्ट पड़ता है। कंट्रोल बाय कंट्रोलिंग पोल्यूटेंट, जितने भी पोल्यूटेंट्स होते हैं उन सब पर कंट्रोल करके हम क्या किया कर सकते हैं, एसिड रेन पर कंट्रोल कर सकते हैं। पीएच ऑफ सॉइल, अब हम बात करते हैं सॉइल में पीएच। द क्रॉप्स सीडेड इन सॉइल कैन बी सिलेक्टेड बाय डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ पीएच ऑफ सॉइल। मतलब मिट्टी की पीएच ज्ञात करके हम वहाँ पर जो फसल के लिए जो बीज है उन मतलब सीड्स, जो भी क्रॉप्स या फसल के लिए हम बीज यूज़ कर रहे हैं उसका पता हम किस आधार पर करेंगे कि उस जगह की, उस मिट्टी की पीएच वैल्यू ज्ञात करके हम वहाँ पर बेस्ट सीड्स का उपयोग कर सकते हैं। भाई कौन से सीड्स यहाँ पर अच्छी तरीके से मतलब ग्रोथ कर सकते हैं। तो ये थे फ्रेंड्स आपके इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच वैल्यू। और फ्रेंड्स साथ में आप नोट्स भी लिख सकते हो, मैंने नोट्स भी आपको एक एक टॉपिक जो है पढ़ के बताया, ताकि कोई जगह आपको लिखे हुए समझ में नहीं भी आए तो आप सुनकर समझ में नहीं आए तो आप देखकर इजीली नोट्स लिख सकते हो। फ्रेंड्स आप नोट्स साथ में लिखते चले, मेरे द्वारा जो भी टेस्ट लिया जाएगा तो इन्हीं नोट्स के आधार पर लिया जाएगा, और मैं साथ में टेस्ट पेपर की भी वीडियो बनाऊँगा ताकि आप उसके आधार पर टेस्ट दें और अपने मार्क्स खुद पता करें, अपने मार्क्स की मार्किंग आप खुद करें कितने मार्क्स आते हैं और उसके आधार पर अपने आप पर इम्प्रूवमेंट लाएं। एंड फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।